पहले तो सब मुमरा वासियों के लिए ये हो नवरात्रि के बहुत सारे शुभकामनाएं। अभी यह सब नवरात्रि का त्योहार सबके लिए अच्छा हो। मंडल की स्थापना 1997 में हुई थी, जो पहले हमारे चाल में बजता था। उसके बाद 5 साल हम लोग ने वहां बिताया। फिर 2002 में हम लोग ने इसको बाहर जरा बड़ी जगह पे लेके आए, दादा के हिसाब से। दादा का हम लोग का मार्गदर्शन था, उस हिसाब से हम लोग यहाँ लेके आए। पहले शिवदास दादा ने हम लोग को सपोर्ट किया, अभी दादा कर रहे हैं। और अभी बहुत सारी चीजें भी होती रहती है हम लोग के मंडल में। तो बच्चे लोग के लिए खेलने की चीजें ऐसा ऐसा कुछ तो फंक्शन होता रहता है। और हमारा मंडल इतना है कि पूरे मुमरा में फेमस है। ऐसा नहीं कि हम लोग के मंडल में कोई ऐसी चीजें होती नहीं कि जो किसी पंडाल में होती रहती है, कुछ कुछ ऐसा वैसा चीजें होना। ये चीजें अभी तक यहाँ मंडल में कभी हुई नहीं। और मोतीराम भाई जैसा कि वो विचार कर रहे हैं। पार्टी का देखो, पार्टी का हमारे पार्टी का तो अलायंस है अभी। हमारे पार्टी का अलायंस है। और मैं जब मेरी वाइफ नगर से गए, तो मेरी वाइफ नगर से होने के बाद कांग्रेस से हम लोग चुन के आने के बाद भी हमको 100% में बोले जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आवार साहब ने मेरे को हर टाइम मेरे को हेल्प किया है और करते आया। अभी तक आवार साहब ही हमको हेल्प कर रहा है। अभी भी हमारा अलायंस है। तो हमको ये तो मालूम है कि इंशाल्लाह हम लोग लोगों के काम कर रहे हैं। फिलहाल तो आवार साहब को कहाँ से भी बजट नहीं आ रहा है। और तो भी आवार साहब कोशिश कर रहे हैं मंत्रालय से और इधर से महापालिका से। तो भी हम लोग को जितना जितना छोटा मोटा है काम वो तो होते जा रहे हैं। और अभी हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब इंशाल्लाह हमारा सरकार आएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। आने वाला जो चुनाव है, अगर उसमें आप जीत जाते हैं तो जनता का कौन सा ऐसा काम है जो कि आप प्रायोरिटी को लेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे? जनता का देखो, अभी मैं खुद भी क्रिकेट खेला हूँ। तो हम तो पहला खाड़ी पे जाते थे, अभी खाड़ी भी बची नहीं है। और अभी फिलहाल है तो वो कैसा, हम लोग अभी फिलहाल तो हम लोग सब पार्टी हमारी ज्यादा लीड से आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये करेंगे कि आवाज सबसे बोल के हम लोग उसका डिसीजन लेंगे। सब अपने को कैसे भी बच्चों लोग के लिए प्ले ग्राउंड लेने का है, क्योंकि अभी मोस्टली तो सब मोबाइल में ही है। मगर उसमें वर्किंग में कुछ नहीं हो रहा है, खाली के सब मोबाइल में सब बीमारी आ रही है। बच्चों लोग हर कोई ना, बच्चों लोग खाली मोबाइल में रह रहे। तो उससे अच्छा कैसा है क्या फील्ड रहेगा क्रिकेट का, टेनिस का या स्विमिंग का, ये सब रहेगा तो फिटनेस अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी पहले हम लोग जब खेलते थे हमको मोबाइल नहीं था, हम लोग क्रिकेट ही खेलते थे। तो उससे कुछ इतना मतलब बोलते हैं ना, बीमारी का यही नहीं था। और अभी के इसमें बच्चों लोग का अभी मोबाइल पकड़ने से बीमारी चालू हो गई थी। अभी भी तुम देखेंगे उदयनगर से लेके उदयनगर में अभी पब्लिक को तकलीफ थी, लेडीज लोग को जाने के लिए ना, लेडीज जाने के लिए उनको वॉशरूम नहीं था। तो मैं फिलहाल हमारे पास भी बजट नहीं था, क्योंकि भी अपना पद भी ये हो गया ना। तो हाँ, तो उसमें कैसा हो गया, उनकी मसला ये था कि उनको लेटरिन जाने के लिए ना बाईपास के पास जाना पड़ता था। ठीक है, जेंट्स थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है, लेडीज किधर करेगी। तो फिर मैं बोला अभी बजट तो है नहीं। फिर मैं साहब से बात किया और साहब से कि साहब मेरे को बोला ऐसा ऐसा लेडीज लोग का इश्यू है। तो बोले क्या करे, तो मला ऐसा इमरजेंसी में अपने को करना है। तो बोले फंडिंग नहीं, तो बोले मैं खुद देता हूँ मेरी जेब से। उन्हें खुद के फंडिंग से करके दिए रहे। अभी रिसेंटली मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता पहला ओपनिंग करा मैंने वहाँ पर। तो लेडीज लोग भी खुश हो गया और दुआ दे रहे थे हमको, क्योंकि कैसा वहाँ पे ना आधे से ज्यादा वो सब ओपन में ही हो रहा था। तो कैसा जेंट्स लोग आज आने जाने वाला सब इन लोग लेडीज लोग बोल रहे थे हमको तकलीफ हो रही है। तो अपने अभी रिसेंटली 5 दिन पहले ओपनिंग कर दिया मैंने। तो कितना फंड दिया पर तो उसने बोला जो मटेरियल लगेगा वो मेरे को बोलो, मैं सब करके दूंगा। और उनने करके दिया। अभी आप जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उदयनगर है, उदयनगर में हम उदयनगर से लेके शैलेश नगर है, मुमरा देवी रोड है, तुम्हारा पटेल स्कूल है। पटेल स्कूल के बाद से फिर दत्तुवाड़ी में भी कम से कम आवर साहब ने मेरे को अच्छा खासा बजट दिया था। जो दत्तुवाड़ी में बहुत टाइम के बाद मैंने सब कॉन्क्रीट किया था। जो मेरे अब्बा थे तो वो टाइम पे अब्बा ने किए थे, उसके बाद हम लोग करे। तो वो चाली वाली भी बोलते हैं कि जो तुम्हारे अब्बा ने किए थे आज हमने किए। और तुम बाईपास पे दरगाह मस्जिद है, वहां जाके पूछ सकते। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ, आप पर्सनली जाके पूछो पब्लिक को। और है बहुत से काम बाकी है, मगर उसको टाइम जाएगा थोड़ा। सर,
कॉरपोरेशन का 3 सेशन हम देख रहे हैं। 3 सेशन में एक ही पार्टी का या अलायंस का यहाँ से बहुमत है। 18 नगर सेवक एक ही अलायंस के जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बावजूद मुमरा बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसमें पानी है, ट्रैफिक है, हॉकर्स हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान आमतौर से दिया जाता है। होता क्या है कि पानी के प्रॉब्लम में कॉर्पोरेटर जा करके जो है आंदोलन करता है, फिर वॉल जो पानी भराया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। इन समस्याओं से कैसे गुजरेंगे, कैसे निपटेंगे? वॉल के लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना मोस्टली पानी है ना थाना में होता है। तुमको मालूम है सरकार किसकी है, तो डिवाइड पूरा पूरा थाना में होता था। उस टाइम पे हम लोग जाके पानी में मैं और हमारे साथ में मुन्ना था, इम्तियाज भाई थे। हम लोग जाके वो जहाँ पे चाबी घुमाते वहाँ पे खुद ही डाल के बैठे थे। वहाँ पे थाना के अधिकारी को भी बोले और हम लोग ने सीधा वहाँ जाके बोले थे मुमरा में पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे, कौन आके चाबी खोलता है वो देखते। तो हम लोग सुबह से शाम मेरे ख्याल से 4 बजे तक हम लोग उधर ही थे। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ मंगता हूँ आपको। सर, इस एरिया में नशा और ड्रग्स का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर सेवक बनने के बाद आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इस एरिया में कौन से एरिया में? उदय नगर से लेके और पहाड़ के पट्टे में, ऊपर पहाड़ के पट्टे में ऐसे काफी पूरे मुमरा में बिकता है, लेकिन आपके एरिया में जैसे जीवन बाग का पट्टा पड़ता है, ऊपर तो पहाड़ का पट्टा जो पड़ता है। देखो जीवन बाग में जिधर जो एरिया में था वहाँ सीसी कैमरे लगा दिए जो लेडीज। कैमरे पूरे मुमरा में लग गए सर, लेकिन नहीं उसके पहला लगाए थे, ये अभी लगे सीसी कैमरा लगे। जो प्रॉब्लम थे तो सोसाइटी से मीटिंग करके सोसाइटी वाले ने पर्सनली ऐसा मीटिंग करके बोले कि सर हमारे पे तो ऐसा ऐसा हो रहा है कि बोले यहाँ पे आते यहाँ पे वो भी इधर के नहीं जीवन बाग के थोड़े बहुत रहेंगे या पहाड़ के रहेंगे, मगर मोस्टली 90% तो कौसा से आते हैं यहाँ पे। तो ये हम क्या करें, पहला बॉम्बे कॉलोनी में एक सेंट जॉन स्कूल के पास था, वहाँ सोसाइटी वाले ने लेटर दिया, मस्जिद वाले ने लेटर दिया और स्कूल वाले का लेटर हम लोग ने लेके पुलिस स्टेशन में उसका इन्वाइट भी कर दिए थे। और हम लोग डीसीपी के पास गए थे, तो डीसीपी के पास भी जाके वो हम लोग दे दिए, वहाँ का बंद हो गया था। अब फिलहाल जाका है तो पब्लिक, मेरा ये कहना है कि अपन अकेला में क्या पब्लिक भी साथ में रहेंगे तो होगा। अभी जैसा जीवन बाग में था तो उन लोगों ने सीसी कैमरा, अपन कैसे बोले कि सीसी कैमरा लगाएंगे, तो सोसाइटी वाले ने सीसी कैमरा लगाया। जैसा अपना फुटेज आता है वैसा हम लोग पुलिस स्टेशन में भेज देते सोसाइटी वाले। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ, क्या जैसा आप पढ़ाई करो और अच्छे से अच्छे मतलब क्वालिफिकेशन बन के जॉब करो या ऑफिसर बनो, ये बनो। इस बाकी फालतू बैठ के कुछ इशू होने वाला नहीं है। और मेरे हिसाब से तो पूरा अभी यंग पीढ़ी तो सिर्फ मोबाइल में घुसी है और मोबाइल में रह के ना कुछ होने वाला नहीं है। आप वर्किंग करेंगे आप, आपका खर्चा भी वैसा चलेगा। आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मुमरा में बहुत सारे कांग्रेसी वर्कर्स हैं, दो फोल्डर्स हैं, लेकिन कुछ एक को छोड़कर इसमें आते ग्राउंड पे नजर नहीं आते। क्या वजह है? कौन? मैं ग्राउंड पे नहीं होता। आपके अलावा और दो एक और वे जो ग्राउंड पे रहते हैं, बाकी बड़ी पोस्ट लेके ग्राउंड पे नहीं रहते हैं। क्या वजह है इसकी? ग्राउंड पे देखो, यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिलता, ये लोग काम करना नहीं चाहते। पार्टी ऐसा कुछ इशू नहीं है। जिला उपाध्यक्ष है, थाना जिला अध्यक्ष है, इस तरह की जो लोग यहाँ पोस्ट लिए हुए हैं, अपने ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई दिखता नहीं। देखो ऑलरेडी नगर से कोई फंडिंग नहीं आ रहा है तो पता दे वो क्या मिलेगा मेरे को, वो तो चीज बताओ। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ करने के लिए कुछ होना बनता है। मतलब कि विरोध किसी भी तरह का जो पब्लिक की समस्या है, आप इसे 2-4 लोग उतरते हैं, आप हमारे वार्ड में कोई समस्या है, वसीम सैयद उतरते हैं, नीरज भगत उतरते हैं, हाँ। यासीन भाई उतरते हैं, 5-7 लोग हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी 5-7 लोगों में सीमित रह गई है और आगे बढ़ा क्यों नहीं रहे और पब्लिक के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक के लिए बोले तो अभी पब्लिक के लिए देखो, मैं और मेरा यही कहना है कि अपने को काम करना है। लोगों कौन से भी काम हो, छोटे से बड़े, जितना अपनी ताकत है उतना अपन करके लेंगे।